तो आज हम बेसिकली डिस्कस करते हैं सब डोमेन ट्रैकिंग इन GA4। GA4 में सब डोमेन की कैसे ट्रैकिंग की जा सकती है। पहले तो हम ये समझेंगे सब डोमेन ट्रैकिंग से आपका क्या मतलब है, आप क्या समझ पा रहे हो सब डोमेन ट्रैकिंग से, ठीक है, वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेरे पास क्या वेबसाइट है, दो वेबसाइट है, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक वेबसाइट है keshavdegree.com, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास क्या वेबसाइट है, keshavdegree.com, और मेरे पास एक और वेबसाइट है learning.keshavdegree.com। मेरे पास दो अलग अलग वेबसाइट है, वेबसाइट अभी लोड हो जाती है, तब तक हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास क्या वेबसाइट है, एक वेबसाइट ये है और दूसरी वेबसाइट learning.keshavdegree.com है। बहुत अच्छी बात है, मेरे पास दो अलग अलग वेबसाइट है। क्या है, दो अलग अलग वेबसाइट है, ये बोल लो या फिर ये बोल लो, एक मेरे पास डोमेन पे वेबसाइट है और एक मेरे पास किस पे वेबसाइट है, सब डोमेन पे वेबसाइट है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मान लो एक यूजर सबसे पहले आया कि कौन सी वेबसाइट पे गया, keshavdegree.com पे आया। क्या एक यूजर सबसे पहले कहां पे आया, keshavdegree.com पे आया। बहुत अच्छी बात है, एक यूजर आ गया। अब वही सेम यूजर अब कौन सी वेबसाइट पे चला गया, अब कहां पे चला गया, learning.keshavdegree.com पे चला गया। कहां चला गया, learning.keshavdegree.com। मतलब एक यूजर आया, किस पे आया यूजर, keshavdegree.com पे, ठीक है। मान लो keshavdegree.com पे learning.keshavdegree.com का क्या मेंशन होगा, URL मेंशन होगा, ठीक है। इसकी वजह से कहां आ गया ये, इसकी वजह से कहां आ गया, आपके आ गया, ये कहां पे पहुंच गया, कहां पहुंच गया, आपके सब डोमेन पे पहुंच गया। एक यूजर आया keshavdegree.com पे, बट आपके इस वेबसाइट पे कहीं फुटर में, मान लो कहीं हेडर में लगा लो, कोई लिंक मेंशन होगा सब डोमेन का, उसकी वजह से वो दूसरे पे आ गया। मतलब सेम ही यूजर ट्रैवल कर रहा है, सेम यूजर ट्रैवल कर रहा है। क्या, सेम यूजर ट्रैवल कर रहा है। अब हम ये इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स में कैसे जाएगी, कि भाई ये सेम ही यूजर है, ये कोई अलग यूजर नहीं है, ये सेम ही यूजर है, वो कैसे जाएगी वो हम देखते हैं। पहले बात प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ये वेबसाइट देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। अभी हम सीधा इग्नोर करते हैं। फुटर में ना कहीं पे आपको लिंक दिख रहा होगा, क्या, फुटर में मान लो यहाँ कहीं मैं लिंक दे देता हूँ, कौन सी, यहाँ कहीं मैं लिंक दे देता हूँ, किसका लिंक दे देता हूँ, अपने सब डोमेन का, या उल्ट, ठीक है। जैसे मान लो फुटर में मैंने लिंक दे रखा है DM सर्विस, ठीक है। अगर किसी को सर्विस चाहिए तो मेरे इस पे आए, मतलब कि क्रॉस हो रहा है, सब डोमेन से मेरा कहां जा रहा है बंदा, सब डोमेन में। आखिरकार सेम ही यूजर है, क्या, सेम यूजर है। वो सबसे पहले keshavdegree.com पे आया, अब वही यूजर कहां जा रहा है, learning.keshavdegree.com पे, ठीक है। सेम यूजर ट्रैवल कर रहा है। अब मुझे गूगल एनालिटिक्स को बताना है कि भाई ये कोई डिफरेंट यूजर्स नहीं है, ये कोई डिफरेंट यूजर्स नहीं है, ये कौन है, सेम ही बंदा है। ये कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, इसके लिए आपको कोई अलग से ट्रैकिंग सेटअप करने की जरूरत नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट ये ट्रैक करता है सब डोमेन, बट कंडीशन है, बाय डिफॉल्ट ये ट्रैक करता है। बाय डिफॉल्ट GA4 सब डोमेन ट्रैकिंग को अलाउ करता है। मतलब गूगल एनालिटिक्स समझ जाता है कि सेम यूजर ही ट्रैवल कर रहा है आपके डोमेन से सब डोमेन में, ये कोई अलग यूजर नहीं है, ये सेम ही है। कैसे ट्रैक करता है, बस कंडीशन ये है कि सेम ही मेजरमेंट आईडी का यूज होना चाहिए दोनों पे। मतलब कि कहने का क्या मतलब है, मान लो ये, सबसे पहले मैं एनालिटिक्स अकाउंट पे जाके दिखाता हूँ। एनालिटिक्स में ये देख रहे हो, एडमिन के अंदर, डेटा स्ट्रीम्स के अंदर आपको यहाँ पे जाना पड़ता है। एडमिन के अंदर, डेटा स्ट्रीम्स के अंदर आपको यहाँ डेटा स्ट्रीम पे जाना होता है। ये जो मेजरमेंट आईडी है, इस मेजरमेंट आईडी का यूज, या फिर यहाँ पे जो गूगल का टैग मिलेगा, क्या, गूगल का ग्लोबल साइट टैग मिलेगा, वही टैग दोनों वेबसाइट पे होना चाहिए। सेम कोड दोनों वेबसाइट पे होना चाहिए। बस कंडीशन ये है, क्या कंडीशन है, सेम कोड, या बोल रहे हो सेम मेजरमेंट आईडी दोनों वेबसाइट पे होनी चाहिए, सेम मेजरमेंट आईडी दोनों वेबसाइट पे होनी चाहिए। बस कंडीशन ये है। अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल है तो आपका काम फिनिश। गूगल एनालिटिक्स या GA4 बोलोगे, अपने आप क्या करेगा, समझ जाएगा कि सेम यूजर ही आपके डोमेन से कहां गया, सब डोमेन पे गया। बहुत अच्छी बात है, सेम यूजर की इंफॉर्मेशन कहां जा रही है, डोमेन से सब डोमेन। एक बंदा keshavdegree.com पे आ गया, ये देखो, एक बंदा keshavdegree.com पे आ गया, अगर वही सेम यूजर learning.keshavdegree.com पे आ गया तो क्या समझेगा गूगल, क्या
क्या समझेगा मतलब गूगल एनालिटिक्स की भाई सेम ही यूजर तो है, इसे अलग यूजर नहीं मानेगा, डिफरेंट यूजर नहीं मानेगा, सेम ही यूजर मानेगा। बट कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, कंडीशन एक ही है, सेम कोड दोनों वेबसाइट पे होना चाहिए, या बोल रहे हो सेम मेजरमेंट आईडी का यूज दोनों वेबसाइट पे होना चाहिए। बस कंडीशन ये है, अगर आपकी कंडीशन फुलफिल है आपको कोई भी अलग से ट्रैकिंग सेटअप करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी अलग डिफरेंट ट्रैकिंग सेटअप करने की जरूरत नहीं है, अलग से ट्रैकिंग सेटअप करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने आज समझी कि आप सब डोमेन को कैसे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, एक जाते जाते आखिरी पॉइंट बता देता हूं, आखिरकार गूगल समझता कैसे है, ठीक है, या GA4 समझता कैसे, एनालिटिक्स समझता कैसे है। देखो एनालिटिक्स आपका किसके साथ कनेक्टेड है, आपका गूगल एनालिटिक्स आपका वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है। बहुत अच्छी बात है, आपका गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स आपका वेबसाइट से कनेक्टेड है। क्यों, एक कोड के थ्रू, क्या, एक कोड के थ्रू। ये कोड क्या करता है, जब भी कोई यूजर अपने ब्राउजर में वेबसाइट को लोड करता है तो क्या होगा, कुकी ड्रॉप हो जाती है। क्या ड्रॉप हो जाती है, कुकी उसके ब्राउजर में ड्रॉप हो जाती है। कुकी कैरी करती है यूजर की इंफॉर्मेशन, यूजर की इंफॉर्मेशन कुकी कैरी करती है। एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं मैं क्या कह रहा था। गूगल एनालिटिक्स आपका किसके साथ कनेक्टेड है, वेबसाइट के थ्रू। कैसे कनेक्टेड है, एक कोड के थ्रू कनेक्टेड है। गूगल एनालिटिक्स का कोड कहां लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है, आपके वेबसाइट पे लगा हुआ है। अब क्या होगा, जब जब कोई यूजर आएगा, जब जब कोई यूजर आएगा, ये जो ग्लोबल साइट टैग है इसके थ्रू क्या होगा, एक कुकी ड्रॉप हो जाएगी उसके ब्राउजर में, ये कुकी ड्रॉप हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, यूजर की इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। ये कुकी क्या करती है, यूजर की इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। ठीक है, तो इसी के थ्रू एनालिटिक्स जज करता है ये सेम यूजर है या नहीं। क्रॉस डोमेन भी मैंने बताया था, अभी सब डोमेन में बता देता हूँ। सब डोमेन में आपको अलग से कोई ट्रैकिंग सेटअप करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको क्या करना है, सेम ही मेजरमेंट आईडी का यूज करना है, सेम कोड का यूज दोनों कहां करना है, दोनों डोमेन और सब डोमेन पे सेम कोड होना चाहिए, सेम मेजरमेंट आईडी होनी चाहिए, बस आपका काम फिनिश। अलग से आपको कोई ट्रैकिंग सेटअप करने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा सब डोमेन ट्रैकिंग को कैसे करें GA4 में। ठीक है, क्रॉस डोमेन अगर आपको देखना ऑलरेडी उसके बारे में वीडियो है, बट आज हमने डिस्कस किया सब डोमेन ट्रैकिंग इन GA4। ठीक है।